हाय दोस्त, कैसे हैं आप लोग। हम आशा करते हैं आप लोग कुशल मंगल से होंगे। दोस्तों, सालों पहले गुमठा गांव में रहने वाला एक किसान काफ़ी दुखी था। वो अपनी जीवन की छोटी छोटी परेशानियों को लेकर उदास रहता था और अपने दुख के बारे में लोगों को बताता फिरता था। एक दिन उसे किसी ने सलाह दी कि तुम गौतम बुद्ध के पास चले जाओ, वे तुम्हारी समस्याओं का समाधान जरूर कर देंगे। उस व्यक्ति की बात सुनते ही दूसरे दिन किसान सीधे महात्मा बुद्ध के पास पहुंचा। के पास पहुंचकर उन्हें प्रणाम करते हुए उसने बताया कि मैं एक किसान हूं और मैं खेती करके जीवन यापन करता हूं। मैं यहाँ अपनी समस्याओं का समाधान लेने के लिए आया हूं। दरअसल कई बार हमने जो फसल बोई है, फसल अच्छी होती है, कभी बिल्कुल भी नहीं होती। इससे मैं बहुत दुखी हूं। और इतना कहने के बाद किसान ने अपने आगे की बातों में कहा, मेरी एक पत्नी है और वो मुझसे बेहद प्रेम करती है, पर कभी कभी वो मुझे बहुत ही परेशान करती है। उससे मैं तंग आ गया हूँ और कभी कभी लगता है कि अगर वो मेरे जीवन में नहीं आती तो मैं कितना खुश रहता। इस तरह से वो अपनी सारी परेशानियां महात्मा बुद्ध को सुनाता रहा और उनकी बातों को महात्मा बुद्ध सुनते रहे। जब तक किसान बात कर रहा था तब तक गौतम बुद्ध एक शब्द भी नहीं बोले। वे बस ध्यान से किसान की बातें सुन रहे थे। परेशानी बताते हुए किसान बोलता है कि मेरा एक बच्चा है, वो है काफ़ी अच्छा, पर कई बार मुझे परेशान करता है और मेरा कहना नहीं मानता। उसके ऐसे व्यवहार से मुझे लगता है कि मेरे पास बच्चा ही नहीं हो। ऐसा कहते हुए किसान अपनी सारी परेशानी को बताता गया। इस तरह किसान वो अपने जीवन का सब कुछ जो उसे सताता था और दुखी करता था वो गौतम बुद्ध से बता दिया। अब किसान के पास उन्हें बताने के लिए कुछ भी नहीं बचा और किसान का मन भी काफ़ी हल्का हो गया। महात्मा बुद्ध से सब कुछ कहने के बाद उनसे अपनी परेशानियों के समाधान की उम्मीद लगाए बैठा था। काफ़ी देर बाद गौतम बुद्ध के जवाब का इंतजार करने के बाद बेसब्र होकर किसान ने ऊंची आवाज़ में महात्मा बुद्ध से पूछा, क्या आप मेरी समस्याओं को लेकर कुछ नहीं कहेंगे? तब गौतम बुद्ध बोले, मैं तुम्हारी किसी तरह मदद नहीं कर सकता। किसान ने महात्मा बुद्ध की ऐसी जवाब की उम्मीद नहीं की थी। वो उनका जवाब सुनकर हैरान हो गया। उसे अपने कानों का भरोसा नहीं हो रहा था। उसने महात्मा बुद्ध से पूछा कि ये आप क्या बोल रहे हैं? क्या आप मेरी समस्याओं का समाधान नहीं करेंगे? मैंने सुना है कि आप सभी का समस्याओं का समाधान करते हैं, मेरी समस्याओं का समाधान क्यों नहीं कर सकते? तो महात्मा बुद्ध इस बात पर किसान से कहते हैं कि अपने जीवन में जितनी कठिनाइयां हैं उतनी हर किसी के जीवन में होती है और सबको अपनी छोटी मोटी समस्याएं बड़ी लगती हैं। आपके जीवन में ऐसी कोई समस्या नहीं है जो दूसरों को ना हो। हम चाहे जितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन हमारे जीवन में सुख और दुख दोनों आएंगे ही आएंगे। कई बार हमारे अपने बेगाने लगते हैं तो कई बार बेगाने हमें अपने लगने लगते हैं। सभी का जीवन ऐसी समस्याओं से घिरा हुआ है जिसका कोई समाधान नहीं है। अगर किसी के जीवन में एक समस्या आती है तो दूसरी समस्या जरूर आ जाती है। ऐसे में तुम एक समस्या का आज समाधान कर लोगे तो तुम्हें कल दूसरी समस्या का समाधान करना पड़ेगा। यही जीवन का एक अटल सत्य है। बुद्ध की बातें सुनकर किसान को गुस्सा आ जाता है और वो उन्हें बोलता है कि लोग आपको महात्मा कहते हैं। मैंने लोगों से ये भी सुना है कि आप सबकी परेशानी दूर करते हैं, पर मेरी समस्या का निवारण करने के बजाय आप मुझे फिजूल की बातें बता रहे हैं। मैं आपके पास उम्मीद लेकर आया था, पर अब मुझे लग रहा है कि आपके पास मेरा आना व्यर्थ हुआ। मैंने जो भी आपके बारे में सुना है, क्या वो सब झूठ है? महात्मा बुद्ध को इतना कहकर किसान वहां से जाने लगता है। तभी उनसे महात्मा बुद्ध कहते हैं कि तुमने जो समस्याएं बताई हैं उसका मैं समाधान नहीं कर सकता, पर मैं दूसरी परेशानी का निवारण कर सकता हूँ। बुद्ध की बातें सुनकर किसान हैरान हो गया और बुद्ध से कहता है कि मैंने जो समस्या बताई उसके अलावा मुझे कोई समस्या नहीं है। तो उनसे कहते हैं कि आपकी समस्या यह है कि आप नहीं चाहते हैं कि आपके जीवन में किसी तरह की समस्या हो, खुद को किसी तरह की समस्या न हो। ये सोच रखना
दूसरे समस्याओं का कारण बनता है। आपको यह स्वीकार कर लेनी चाहिए कि हर व्यक्ति के जीवन में किसी न किसी तरह की समस्या होती ही होती है। ये सोचना छोड़ दें कि आप दुनिया के सबसे बड़े दुखी इंसान हैं। आपको अपने आसपास के लोगों को देखना चाहिए, क्योंकि बाकी लोग किसी न किसी चीज से दुखी हैं, किसी न किसी चीज से परेशान हैं। जीवन में सुख और दुख आकर ही रहेगा, उसे न कोई टाल सकता और न ही कोई बदल सकता। बस तुम्हें दोनों ही स्थिति में खुद को काबू रखना होगा। इससे दुख का असर तुम पर ज्यादा नहीं होने वाला। ऐसे में तुम्हें यह सोचना छोड़ना होगा कि तुम्हारे जीवन में समस्या न हो, तभी तुम पर हर समस्या का आसानी से सामना कर पाओगे। बुद्ध की बातें सुनकर किसान उनके पैरों पर गिर गया और उनसे माफी मांगने लगा। वो समझ चुका था कि महात्मा बुद्ध उनसे क्या कहना चाह रहे हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि हम कितना दुखी हो क्यों न हो, लेकिन उससे भागना नहीं चाहिए। समस्याओं का समाधान करना ही हमारा कर्तव्य है और सामना ही करना चाहिए। तो दोस्तों, हमें अपने छोटी मोटी परेशानियों के लिए किसी से शिकायत नहीं करनी चाहिए, बल्कि उन परेशानियों का खुद से सामना करना चाहिए। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब